आप लोग सोच रहे होंगे कि कोटा में ऐसा क्या हुआ कि हर 9th लर्नर 99 परसेंटाइल से ऊपर पहुंचा। मतलब 99 प्लस 1200 से ज्यादा अनअकैडमी के स्टूडेंट्स। सर्वशक्तिमान है, करे सुप्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। ELPs दिए एजुकेटर लेड प्रैक्टिस, जिससे टाइम मैनेजमेंट होता है, रिवीजन होता है। हम लोग जब वो एनालाइज करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर भी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि क्या चीज रेलेवेंट है, क्या चीज इररेलेवेंट। ये जो परसेंटेज है ना, ये कोई बहुत छोटा नंबर नहीं है। पूरे इंडिया में केवल 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो 99% या उससे ऊपर लेकर के आते हैं। इसका मतलब ये नेशनल रिजल्ट से 11 गुना ज्यादा है और किसी भी कोचिंग के रिजल्ट से एटलीस्ट दुगना ज्यादा है। और यही जो पेडागॉजी है ना, हम लोग इंडिया के 50 से ज्यादा शहरों में 75 से ज्यादा सेंटर्स पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब क्या है ये पेडागॉजी, क्या है खास अनअकैडमी सेंटर्स के बारे में कि पिछले 3 साल में ही हम लोगों ने अपनी जो प्रेजेंस है वो श्रीनगर से लेकर कोयंबटूर, बैंगलोर, हैदराबाद, एर्नाकुलम तक ले आए हैं। और वेस्ट की अगर मैं बात करूं, अहमदाबाद से लेकर अगरतला तक हमारी ये जो प्रेजेंस है वो हो चुकी है। इस पेडागॉजी में कुछ तो खास बात है, और सबसे बड़ी खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है कि हम आज की कोचिंग है। वी आर अ कोचिंग ड्रिवन बाय सम वेरी वेरी हंग्री एजुकेटर्स। हमें हंगर है सक्सेस की, हमें हंगर है बच्चों के सिलेक्शन की, और इसी वजह से हम लोग करते हैं फोकस। और जो ये पूरी पेडागॉजी है ना, ये हम लोगों ने डिजाइन की। इस पेडागॉजी में सबसे पहली बात क्या है, ये सबसे पहले तो आप ये देख लो, ये पूरे रिजल्ट्स हैं हमारे, जो पूरे इंडिया के रिजल्ट्स हैं। 11,000 से ज्यादा जेई मेन में सिलेक्शन, 2600 से ज्यादा जेई एडवांस में सिलेक्शन, 28,000 से ज्यादा नीट में सिलेक्शंस, और ये होते हैं हमारी अमेजिंग पेडागॉजी के साथ। पेडागॉजी में क्या है, सबसे पहले सारी क्लासेस होती हैं स्मार्ट बोर्ड पर। स्मार्ट बोर्ड की जो ये क्लासेस होती हैं ये रिकॉर्ड होती हैं, और हर एक बच्चे को उसी बैच की क्लासेस मिलती है। हम ये नहीं बोलते कि रैंडमली कि आप भाई मान लो P1 बैच में हो और आपको किसी P8 बैच की रिकॉर्डिंग से मिल रही है। नहीं, आपको अपनी ही क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि हमें ये बात पता है जब बच्चा 2 साल प्रिपरेशन करता है, 500 दिन वो कोचिंग आता है, और कभी कभी इन 500 दिनों में से कोई दिन उसका मिस हो सकता है बीमारी की वजह से या किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन की वजह से, और इसी वजह से हम बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग्स रखते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक हाइब्रिड मैकेनिज्म है। हम लोग 100% ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, 100% ऑफलाइन क्लासेस। इसी तरह से आप लोग को स्मार्ट बोर्ड दिखेगा, हम बच्चों से इंटरेक्शन भी करते हैं, सामने इस तरह से बच्चे बैठे रहते हैं। इट इज 100% ऑफलाइन मैकेनिज्म। ऐसा नहीं है कि 50% क्लासेस ऑफलाइन में हो रही है, 50% आपको घर से करनी है। नहीं, आपको हर एक दिन सेंटर आना होता है, वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तो हम लोग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स लेकर के आए हैं। टेक्नोलॉजी भी पूरी अच्छे से यूज करेंगे, और ऑफलाइन का जो डिसिप्लिन है वो भी अच्छे से यूज करेंगे। उसके बाद अपडेटेड स्टडी मटेरियल। हम लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा कि हर साल जब जेईई मेन का पेपर होता है 10 की 10 शिफ्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद अभी जैसे अप्रैल की शिफ्ट हुई, जनवरी की शिफ्ट हुई, हर एक शिफ्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। नीट के अंदर बहुत अमेजिंग एनालिसिस करेंगे। हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर भी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि क्या चीज रेलेवेंट है, क्या चीज इररेलेवेंट है। अनअकैडमी ने सबसे पहले जो पेपर पैटर्न से इंप्लीमेंट किए, जब जेईई मेन के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चंस हट गए, नीट के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चंस हट गए, और वही पेपर पैटर्न्स के बेसिस पर, टॉपिक वेटेज के बेसिस पर हम लोगों ने हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो बनाया हुआ है। हम इसे हमेशा अपडेटेड करके रखते हैं। वो सारे इररेलेवेंट क्वेश्चंस हमने इसमें से हटा दिए हैं जो पिछले 10 सालों में नहीं पूछे गए। 2023 के अंदर जेईई एडवांस का सिलेबस चेंज हुआ, 2024 में जेईई मेन का सिलेबस चेंज हुआ, 2024 में नीट का सिलेबस चेंज हुआ। ये सारे जो चेंजेस हैं वो हमारे स्टडी मटेरियल में रिफ्लेक्टेड है, और इसी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत क्वालिटेटिव और बहुत स्पेसिफिक चीजें पढ़ते हैं, जिस वजह से ऐसा रिजल्ट आता है। अगर मैं बात करूं टेस्टिंग की, बच्चे इस तरह से ऑफलाइन टेस्ट देते हैं नीट का, और सफिशिएंट ऑनलाइन टेस्टिंग होती है जेईई के अंदर। हमारी जो पूरी ऐप है वहां पे पीवाईक्यूज अपडेटेड है। बच्चा 2024 के सारी शिफ्ट दे सकता है, 2025 की सारी शिफ्ट दे सकता है, अपने हिसाब से कर सकता है। तो जैसा मैंने आपको बोला, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। बट जहां पे ऑफलाइन टेस्टिंग रिक्वायर्ड है वहां पे इसी तरह से ऑफलाइन बैठ करके टेस्टिंग होती है। हर 3 हफ्ते में टेस्टिंग होती है। 3 हफ्ते की टेस्टिंग का क्या रैशनल है, ये एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। टेस्ट हुआ, उसके 1 हफ्ते तक
बच्चा वो चीजें एनालाइज करता है जो उसकी टेस्ट में गलत हुई थी। आप सोचिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके 3-4 क्वेश्चन आप लोगों ने गलत कर दिए, और वो गलत जो किए हैं आपने अपनी वीकनेसेस देखी, उसको अगले 1 हफ्ते में सही किया। फिर आपने उसके अगले 1 हफ्ते में आपकी जो रोज रेगुलर प्रिपरेशन चल रही है उसमें जो होमवर्क मिल रहा है वो सब कर रहे हो, और फिर अगले 1 हफ्ते में आप जो टेस्ट आने वाला है 3 वीक के बाद, उसकी प्रैक्टिस आप करोगे, उसका रिवीजन आप करोगे। तो ये जो 3 वीक की फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ही साइंटिफिक है। कोटा के अंदर ही ये फिलॉसफी डेवलप हुई थी 1980s में, और ये बहुत ही अमेजिंग मानी जाती है ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग के लिए। तो ये जो टेस्टिंग है ना, ये बच्चों को बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच देती है। हर महीने हमारे जितने भी बच्चे हैं जो परफॉर्म करते हैं यहां पर सारे सेंटर्स के अंदर 50 से ज्यादा सिटीज में जो 75 से ज्यादा सेंटर्स हैं, उन हर एक बच्चों की जो प्रिपरेशन है, जो टेस्टिंग है, जो उनके मार्क्स है, वो एनालाइज किए जाते हैं, और उसके बेसिस पर उन बच्चों को एक्सेस दिया जाता है एसआरजी का। एसआरजी क्या है? स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। हम जो बच्चों का पोटेंशियल होता है वहां तक उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब चाहे हमारे सेंटर शोलापुर जैसी जगह में हो, पुणे जगह में हो, पुणे बहुत अच्छी जगह है, शोलापुर एक थोड़ी सी रिमोट जगह है, अगरतला और भी रिमोट जगह है, मगर ये सब बच्चे, पूरे बच्चे 50,000 से ज्यादा बच्चे हम लोगों के साथ कनेक्टेड है, और हम बैंगलोर में बैठ के, जहां पे हमारा हेड ऑफिस है, वहां पे बैठ करके एक एक बच्चे का एनालिसिस करते हैं, और उस हर एक बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है, और उनको फिर एसआरजी की एक्सेस देते हैं। बट दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैचेस उसी तरह से बना रहे हैं कि जो अच्छा है उसको अच्छे टीचर मिलेंगे। नहीं, हमारे हर एक सेंटर पे ये इंश्योर किया जाता है कि हर बैच में बच्चे हो, और उस हर एक बैच को टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। कोई भी आप बैच में चले जाइए, वहां पे टॉप एजुकेटर्स ही पढ़ा रहे हैं। हम इस चीज में विश्वास रखते हैं कि जैसा बच्चा हमें मिलेगा उसी के ऊपर हम काम करेंगे और उसको सेलेक्ट करवाएंगे, उसको टॉप कॉलेजेस में पहुंचाएंगे। यही रीजन है कि अनअकैडमी सेंटर्स के बच्चे इंडिया के, चाहे नीट के कॉलेजेस हो, चाहे जेई के कॉलेजेस हो, हर अच्छी ब्रांच के अंदर अनअकैडमी सेंटर्स के बच्चे आज पढ़ रहे हैं। और ये परिश्रम है बच्चों का और हम लोगों का। तो एक्सेस मिलेगा एसआरजी का कुछ सिलेक्टेड लर्नर्स को। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डाउट सेशन। अनअकैडमी के हर एक सेंटर पर डाउट सेशंस होते हैं। इस तरह से एजुकेटर्स बैठते हैं, बच्चे अपने फ्री टाइम पे यहां पे आते हैं और डाउट्स पूछते हैं। क्लास के अंदर भी जो स्टडी मटेरियल हम लोगों ने होमवर्क में दिया है, ईएलपीज दिए, एजुकेटर लेड प्रैक्टिस, जिससे टाइम मैनेजमेंट होता है, रिवीजन होता है, ये सब चीजें बच्चों को रिवीजन में हेल्प करती है। और बच्चों का जो डिस्कशन होता है, इसमें बच्चों को कोई भी डाउट आ रहा है वो डिस्कस किया जाता है इन क्लासेस के अंदर, डाउट क्लासेस के अंदर। वैसे हमारी जो पेडागोजी है उसके अंदर जैसे आज होमवर्क मिला, अगले दिन ही उसका डिस्कशन होता है, ताकि बच्चे के अंदर एक रेगुलरिटी रहे। और अनअकैडमी सेंटर्स में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं भटकते हैं, और उसका रीजन यही है कि हम बच्चों को एंगेज करके रखते हैं। बच्चों को आगे से आगे मेंटरशिप मिलती रहेगी। तो जो 5 गोल्डन चीजें हैं बच्चों के लिए, जो किसी भी बच्चे को सक्सेस की तरफ लेके जाती है, एक्सेस टू टॉप एजुकेटर्स, एक्सेस टू टॉप स्टडी मटेरियल, एक्सेस टू अमेजिंग टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद अमेजिंग एनालिसिस, और लास्ट में अमेजिंग रिवीजन, ये सब चीजें हम लोग बच्चों को देते हैं, और टाइमिड तरीके से देते हैं, ताकि बच्चे को खुद का दिमाग ना लगाना पड़े। हम चाहते हैं कि एक्सपर्ट हम हैं, हमारी गाइडेंस में बच्चा पढ़े, और हम ऐसा एग्जीक्यूशन स्टेप उसको देते हैं ताकि वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। तो अब मेरे हिसाब से जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया है, आपके पास कोई भी रीजन नहीं है अनअकैडमी सेंटर ना जाने का। तो अपना जो नियरेस्ट अनअकैडमी सेंटर है उसको विजिट करें, और जो हमारी बैच डेट्स है वो कुछ इस प्रकार है।